सहायक आचार्य जनरल साइंस से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो साइंस के सारे क्वेश्चन को एक ही वीडियो में करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। और आज के बाद दोस्तों साइंस का जो जनरल क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं, सारे एक साथ पीडीएफ के साथ आपको कराने वाले हैं, ताकि कहीं आपको दिक्कत ना हो। दोस्तों बता दें, अगर आपको पीडीएफ की जरूरत है तो आप हम स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर शेयर कर देंगे। आप हमें व्हाट्सएप पर हाई लिखेंगे और कौन सब्जेक्ट का नोट्स चाहिए आपको जरूर लिख के भेजेंगे। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। तो आइए, जो पहला क्वेश्चन है साइंस का दोस्तों इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जो जनरल साइंस से पूछे जाते हैं इनमें से एक क्वेश्चन जरूर रहेगा आपका। पहला क्वेश्चन है, माइकोलॉजी में किसका अध्ययन होता है। देखिए क्वेश्चन, माइकोलॉजी में किसका अध्ययन होता है, बता दें दोस्तों। माइकोलॉजी में कवक का अध्ययन होता है। किसका होता है? कवक का, ध्यान रखिएगा, अध्ययन होता है। अब कवक और शैवाल का सहजीवी क्या है दोस्तों, याद रखिएगा, लाइकेन। और लाइकेन का उपयोग कहाँ होता है? प्रदूषण की जांच में होता है दोस्तों लाइकेन का उपयोग, ये भी याद रख लीजिएगा। अब एपीकल्चर एक है, जो मधुमक्खन यानी मधुमक्खी पालन दोस्तों, यानी मधुमक्खी पालन का अध्ययन जो होता है वो होता है एपीकल्चर। सेरीकल्चर रेशम पालन, विटिकल्चर अंगूर पालन है दोस्तों, और वर्मी कल्चर केचुआ का अध्ययन जो है ये है दोस्तों आपका वर्मी कल्चर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपका अंतिम वाला, ठीक है। आगे बात करते हैं, कौन सा विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है। तो B12 जो होता है, यानी जिसको हम साइनोकोबोलिन कहते हैं, उसमें कोबाल्ट पाया जाता है। क्या पाया था दोस्तों? कोबाल्ट। तो उसी तरह साइनोकोबोलिन जो है B12 को बोला जाता है, जिसमें कोबाल्ट धातु पाया जाता है। ध्यान रखिएगा। कोशिका का ऊर्जा मुद्रा किसको कहा जाता है, ये भी याद रखना है। तो ये ATP को, यानी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट को बोला जाता है कोशिका की ऊर्जा मुद्रा, ठीक है। प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? क्वासी ओरकर और मोरास्मस दोस्तों। ये मारिस्मस को नाम याद रखिएगा। ये दो बीमारी जो होता है प्रोटीन की कमी से होता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन जो है के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको याद रखना है, ठीक है। तो बता दें, जल में जो घुलनशील विटामिन है दोस्तों, जल में घुलनशील विटामिन है आपका विटामिन B और C। बाद बाकी जैसे A, D, K, E वसा में घुलनशील विटामिन है दोस्तों। ब्लू बेबी सिंड्रोम किसकी अधिकता से होती है? नाइट्रेट की अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उसी तरह इटाई रोग का नाम बात जानते हैं दोस्तों, कैडमियम के कारण होता है। और मिनीमाता रोग जो है पारा से संबंधित है, मिनीमाता रोग। ये दोनों नाम याद रखिएगा। अब सर्वग्राही ब्लड समूह और सर्वदाता ब्लड समूह। देखिए आप बोलिएगा सर्वग्राही, तो आप बोलेंगे O पॉजिटिव नहीं, और नेगेटिव को हम लोग बोलते हैं सर्वग्राही। और AB पॉजिटिव अगर रहेगा दोस्तों तो वो होगा सर्वदाता, ध्यान रखिएगा। रक्त समूह का खोज किसने किया? तो याद रखिएगा कॉनलैंड स्टेनर जो थे, उन्होंने रक्त समूह की खोज किया। पूर्ण पाचक रस किसे कहा जाता है? तो आग्नाशय रस जो होता है उसे पूर्ण पाचक रस कहा जाता है, और पैनक्रियाटिक ग्रंथि से ये निकलता है, ये भी ध्यान रखिएगा। सीरम किसे कहा जाता है? प्लाज्मा से जो फाइब्रिनोजन निकलता है दोस्तों, उसे हम लोग बोलते हैं सीरम। यानी फाइब्रिनोजन जो है से ये निकलता है। अगर निकल जाएगा दोस्तों फाइब्रिनोजन, तो फिर ब्लड जमेगा नहीं, ठीक है। आगे बात कर लें दोस्तों, शाही रोग किसे कहा जाता है? तो हेमोफीलिया रोग जो है दोस्तों उसे शाही रोग कहा जाता है, क्योंकि ये रोग पहली बार दोस्तों शाही यानी ब्रिटेन की महारानी को हुआ था, ठीक है। इसमें रक्त जो है रुकता नहीं है, बहते रहता दोस्तों शाही रोग में। मनुष्य के रक्त का pH मान कितना होता है? 7.4 होता है, याद रखिएगा। रुधिर में कैल्शियम की मात्रा कौन हार्मोन नियंत्रित करता है?
कैल्सिटोसिन जो है ये नियंत्रित करता है। अस्थि से अस्थि को कौन जोड़ता है दोस्तों? लिगामेंट। और अस्थि को मांसल से कौन जोड़ता है? टेंडन दोस्तों। हृदय का पेसमेकर साइनो अरिकुटर नोड यानी SCN को कहा जाता है। किस रोग में प्लेटलेट्स की कमी होती है दोस्तों? आपको ध्यान रखना है। परमाणु सिद्धांत किसने दिया था? तो डाल्टन ने दिया था। ये बात को भी याद रख लीजिएगा। अब देखिए निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है ये पूछ लिया जाता है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। ध्वनि की चाल दोस्तों ठोस में अधिक होता है, निर्वात में ध्वनि गमन नहीं करता है, शून्य होता है उसका चाल। और प्रकाश की चाल जो अधिक होता है वो किस में होता है दोस्तों? निर्वात में होता है, याद रखना है। पृथ्वी का पलायन वेग का मान कितना होता है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। आवर्ती का मात्रक क्या होता है दोस्तों? हर्ट्ज होता है। दाब का पास्कल। और अगर बात कर लें धारा का तो एम्पियर होता है। प्रतिरोध का ओम होता है। इस तरह सारे चीज़ को ध्यान रखना है दोस्तों। आगे बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? तो आपको बताना दोस्तों जे थॉमसन ने किया था, जिसका मॉडल था प्लम पुडिंग मॉडल। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने किया था। और पॉजिट्रॉन की खोज दोस्तों एंडरसन ने किया था, ये भी याद रखिएगा। आगे दोस्तों अल्फा बीटा गामा किरण में सबसे भेदन क्षमता जो होता है किसका होता है ज़्यादा? तो गामा किरण की होती है, याद रखना है आपको। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन जो है दोस्तों इकोसिस्टम शब्द किसने दिया था? तो टेस्ले ने दिया था, याद रखिएगा। कौन से जीव के RBC में केंद्रक पाया जाता है? देखिए एक दो ही अपवाद में दोस्तों, वह जीव है आपका लामा और ऊंट, जिसके RBC में केंद्रक पाया जाता है। बाद बाकी किसी के दोस्तों RBC में केंद्रक नहीं पाया जाता है, याद रखिएगा। और ये किस देश का है? पेरू देश का दोस्तों। प्रोटीन क्या है? एमिनो अम्ल का बहुलक है प्रोटीन। और नाइट्रोजन से बनता है दोस्तों, याद रख लीजिएगा। जहर देकर मारने के लिए जांच के लिए किस अंग महत्वपूर्ण होता है? मान लीजिए कोई जहर से अगर मर जाता है उसका जो जांच होता है यानी डेथ पोस्टमार्टम होता है दोस्तों, उसमें किस अंग की जांच सबसे महत्वपूर्ण होता है? वो लीवर का दोस्तों, यकृत का होता है। और यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, याद रखना है आपको। और ये शरीर का प्रयोगशाला है दोस्तों यकृत। लार में 2 एंजाइम होता है, टाइलिन और एमाइलेज। पेड़ पौधा में भोजन का संचय को हम लोग स्टार्च कहते हैं। और मलेरिया की खोज जो दोस्तों रोनाल्ड रॉय ने किया था। 2030 में दोस्तों भारत जो है वह मलेरिया मुक्त होगा, याद रखिएगा। 2030 तक भारत मलेरिया मुक्त होने जा रहा है। अब डायबिटीज़ की बात कर लेते हैं दोस्तों, यानी मधुमेह जो होता है किसकी कमी से होता है? इंसुलिन की कमी से होता है दोस्तों। ये 2 तरह का होता है, मेलिटस डायबिटीज़ एंड इंसिडियस डायबिटीज़। इंसिडियस डायबिटीज़ में क्या होता है? बार बार जो होता है टॉयलेट दोस्तों पेशाब होना, ये बहुत खतरनाक डायबिटीज़ होता है। जैसे कि मान लीजिए आप कहीं गए हैं, गाड़ी पे ही हैं, तुरंत टॉयलेट लगा, फिर टॉयलेट लगा दोस्तों, इस तरह बार बार का इसमें टॉयलेट होता है। तो याद रखिएगा इंसुलिन की कमी से आपका मधुमेह बीमारी होता है। और इंसुलिन बनता कहाँ दोस्तों? अग्नाशय ग्रंथि जो दोस्तों अग्नाशय में इंसुलिन बनता है दोस्तों, याद रखना है आपको।